हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी दी हंट्समैन विंटर वार को, जो कि एक बहुत ही अच्छी एक्शन एडवेंचर मूवी है। और इस मूवी को IMDb पर अच्छी खासी रैंकिंग भी दी गई है, क्योंकि इस मूवी के लीड रोल में है क्रिस हेम्सवर्थ, यानी कि हमारे थॉर। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रानी अपने राजा के साथ चेस खेल रही थी, लेकिन वो एक बहुत ही बुरी औरत थी। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो ये बहुत बड़ी कमीनी थी। रानी रेविना के पास बहुत सी काली और शक्तिशाली शक्तियां थी, जो उसके घर से सारी औरतों को वरदान में मिली थी। वो राजा को अपने काले जादू के जरिए जान से मार दिया करती। राजा के मरने के बाद वो रानी रेविना उसकी जगह ले लेती है। रेविना चाहती थी कि उसकी बहन फ्रेया भी किसी राजा से शादी करे और उसके राज्य पर हुकूमत करे, लेकिन फ्रेया महल में ही काम करने वाले एक लड़के से प्यार करती थी। फिर जब रानी रेविना उससे उसके बारे में पूछती है तो वो कहती है कि हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। रानी उसे समझाती है कि प्यार धोखा है, तुम्हें अपने अंदर के शक्तियों को पहचानना होगा। रानी को अपने जादू से ये पता चल जाता है कि फ्रेया प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो उसे बताती है कि तुम जिससे प्यार करती हो उसकी मंगनी किसी और के साथ हो गई है। लेकिन फ्रेया उसके बातों को नहीं मानती और उसके बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है कुछ दिनों के बाद जब फ्रेया का बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका आशिक उसे एक लेटर भिजवाता है, जिसमें उसने लिखा था कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे। भागने से पहले वो उसे एक बार मिलने बुलाता है, लेकिन जब वो महल के बाहर उससे मिलने जाती है तो वो वहाँ से देखती है कि उसके कमरे में आग लगी है। जब वो भागते हुए अपने बच्चे के पास आती है तो उसका बच्चा जलकर मर चुका था और इन सब का जिम्मेदार उसका आशिक ही था, जो कि फ्रेया से छुटकारा चाहता था, क्योंकि वो किसी और से शादी करने वाला था। फिर जब फ्रेया गुस्से में आकर चिल्लाती है तो उसका आशिक बर्फ में जम जाता है और वो गिरकर वहीं टूट जाता है। फ्रेया अपनी बहन से नाराज उसके राज्य को छोड़ देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फ्रेया की शादी उससे हो। वो कुछ सिपाहियों के साथ खुद का एक राज्य बनाने का फैसला करती है। वो अपनी सेना को और ताकतवर बनाने के लिए बहुत से गांव के लोगों को मारकर उनके बच्चों को जबरदस्ती अपने सेना में शामिल कर लेती है। फ्रेया अपने जादू से हरे भरे पहाड़ों और जंगलों को बर्फ से ढक देती है और अपने जादू के द्वारा बनाए एक महल से राज्य करने लगती है। वो दूसरे राज्य के बच्चों को अपने पास लाती है और उन्हें कहती है कि प्यार बस तकलीफ देती है, तुम्हें किसी से भी प्यार नहीं करना चाहिए। वो उन बच्चों को परिवार और प्यार से दूर रहने को कहती है। वो उन सारे बच्चों को बहुत ही जबरदस्त ट्रेन करती है। फ्रेया के बर्फ के जादू से बना एक ओल उन लोगों पर नजर रखता है। इसी तरह वक्त बीतता गया और बच्चे बड़े होकर एक ताकतवर योद्धा बन गए। फ्रेया की सेना ने उसके लिए बहुत से राज्य को जीतकर उसे और भी शक्तिशाली बना दिया। कई सालों तक साथ रहने के बाद फ्रेया के दो बहादुर सिपाही एरिक और सारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एरिक कहता है कि हम लोग यहाँ पर एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अगर ये बात फ्रेया को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन रानी फ्रेया का वो बर्फीला उल्लू उन दोनों को एक साथ देख लेता है, जिसके बाद अगली सुबह फ्रेया के बाकी के सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं और तभी फ्रेया वहां आती है और अपने सोल्जर्स को उन्हें खत्म कर देने का हुक्म देती है, क्योंकि उसके राज्य में प्यार और परिवार की सजा मौत थी। वो दोनों रानी फ्रेया के बाकी के सेना से बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे थे, जिसे देखने के बाद रानी उन दोनों के बीच एक बर्फ के दीवार को खड़ा कर देती है और एक सिपाही सारा को मार देता है, जिसके बाद वो लोग एरिक को भी मारकर झरने में फेंक देते हैं। दिन ढलता गया, सालों में फ्रेया का राज्य बढ़ता चला गया, जबकि उसकी बहन रानी रेविना को एक दूसरी रानी स्नो क्वीन ने हराकर उसके राज पर अपना कब्जा कर लिया। अब हमें 7 सालों के बाद स्नो वाइट के किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहां स्नो वाइट के सिपाही फ्रेया की बहन रेविना के राज्य को जीतने के बाद वहां से एक जादुई ऐने को लेकर आ रहे थे। तभी उसके अंदर से कुछ रहस्यमयी आवाजें निकलने लगती है और वो सारे सिपाही मारे जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी फ्रेया के मारने के बाद भी एरिक अभी भी जिंदा है। एरिक देखता है कि कुछ सिपाही एक हिरन के बच्चे का शिकार कर रहे हैं, जिसके बाद एरिक उन्हें अपने तीरों से मारकर घायल कर देता है और उनके घोड़े को लेकर वहां से भाग जाता है। एरिक अभी भी अपनी प्रेमिका सारा को याद करके अक्सर दुखी हो जाता था। फिर हम देखते हैं कि ग्रिफ और नियोन नाम के दो बौने व्हाइट स्नो के किंग विलियम को एरिक के पास लेकर आते हैं। वो उसे बताता है कि हमें लगता था कि रानी रेवेना
डोरिना के मरने के बाद उसका काला जादू उसके साथ साथ खत्म हो चुका है, लेकिन उसके पास एक ऐसा आईना था जिसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा थी जो उसके मरने के बाद और भी शक्तिशाली होते चली गई। इसीलिए स्नो व्हाइट ने उसे खत्म करने का फैसला किया। वो आईना स्नो व्हाइट को अपने अंदर बुलाती थी, जिससे कि वो बहुत बीमार रहने लगी। जिसके बाद उसने आईने की काली शक्तियों को खुद से दूर एक गिरजाघर में भेजने का फैसला किया ताकि उसकी शक्तियों को वहां बांधा जा सके। लेकिन जब हमारे कुछ सिपाही उस आईने को लेकर गिरजाघर जा रहे थे तो रास्ते में उस आईने से कुछ रहस्यमयी आवाजें आने लगी और हमारे सारे सिपाही मारे गए और वो आईना कहीं गायब हो गया। इसीलिए व्हाइट स्नो चाहती है कि तुम उस आईने को ढूंढो, क्योंकि वो आईना किसी गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। एरिक उसके बातों को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन इसी दौरान वो देखता है कि रानी फ्रेया अपने उल्लू के जरिए उनके बातों को सुन रही थी। जिसके बाद एरिक उस उल्लू को अपने कुल्हाड़ी से मारकर तोड़ देता है और फिर एरिक किंग विलियम से कहता है कि हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि नॉर्थ की रानी फ्रेया अब उस आईने के बारे में जानती है और वो उसे लेने जरूर आएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रानी फ्रेया के खास आदमी टूल उसे बताता है कि हमने नॉर्थ के आखिरी राज्य को भी जीत लिया। जिसके बाद फ्रेया कहती है कि मुझे साउथ पर भी जीत हासिल करनी है। टूल कहता है कि वो स्नो व्हाइट क्वीन का प्रदेश है जिसका राज्य इतना बड़ा और शक्तिशाली है कि हम उसके ऊपर कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकते। फ्रेया टूल से कहती है कि एरिक अभी भी जिंदा है और अब मुझे मेरी बहन का वो जादुई आईना चाहिए जिसकी तलाश एरिक कर रहा है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक गिरिफ और नियोन के साथ उस आईने की तलाश में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें स्नो व्हाइट के सिपाहियों की लाशें दिखाई देती है। लेकिन जब एरिक उनके करीब जाता है तो उसे ये पता चलता है कि उन सिपाहियों ने एक दूसरे को ही मार दिया है। एरिक को उन सिपाहियों में से एक के पास से एक सोने की तीर मिलती है जो कि उन सिपाहियों का नहीं था। एरिक उस तीर को लेकर आईने की तलाश में आगे बढ़ता है और रात होने पर वो एक होटल में अपनी रात बिताने का फैसला करता है जहां वो लोग शराब पीते हैं और गोश्त खाने लगते हैं। लेकिन तभी रानी फ्रेया के कुछ आदमी वहां आते हैं और एरिक पर हमला कर देते हैं। उन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन एरिक हार जाता है। फ्रेया के आदमी एरिक को मारने वाले थे कि तभी सारा वहां आती है और फ्रेया के आदमियों को वहां से मारकर भगा देती है। सारा एरिक को भी मारकर बेहोश कर देती है और जब वो होश में आता है तो वो बोलता है कि क्या मैं मर चुका हूँ या तुम जिंदा हो गई हो। नियोन कहता है कि तुम तो उसकी बीवी हो, लेकिन वो तो मर चुकी है। सारा उससे कहती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ। वो एरिक से कहती है कि ओह, तुमने अपनी रातें रंगीन करने के लिए सबको ये कहा कि तुम्हारी बीवी मर गई है। एरिक कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम जरूर कोई भूत हो और तुम तो मर चुकी थी। सारा कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ने का वादा किया था लेकिन तुम मुझे अकेले छोड़कर भाग गए। एरिक कहता है कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सारा, मैंने तुम्हें मरते हुए देखा था, टूल ने तुम्हें मारा था। वो कहती है कि नहीं, टूल मुझे कभी नहीं मार सकता, उसने मुझे 7 सालों के लिए कैद कर दिया और जब मैं बाहर निकल कर आई तो मैंने तुम्हें खत्म करने का फैसला किया। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब सारा और एरिक उठते हैं तो सारा कहती है कि मैं भी उस आईने को ढूंढने तुम लोगों के साथ आऊंगी। एरिक सारा को बताता है कि जरूर फ्रेया ने हमारे बीच उस बर्फीले दीवार को इसलिए डाला होगा ताकि वो तुम्हें मरते हुए और मुझे भागते हुए दिखाकर हम दोनों को अलग कर सके। वो चारों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वो लोग एक जाल में फंस जाते हैं। जिसके बाद एक ब्राउनविन नाम की एक बौनी वहां आती है। एरिक उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ब्राउनविन कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम बस अपना शर्ट उतार दो जाने मन। फिर वो कहती है कि तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे दे दो। एरिक उन्हें सोने की वो तीर का टुकड़ा दिखाता है जो उसे व्हाइट स्नो के सिपाहियों के जिस्म से मिला था। जिसके बाद ब्रॉनविन डोरिना नाम की एक दूसरी बोनी को बुलाकर उसे नीचे उतारती है। एरिक नीचे आने के बाद उन्हें वो तीर का टुकड़ा दिखाता है। वो उसे बताती है कि ये गॉब्लिन्स का है जिनके पास बहुत सारे सोने के साथ साथ उनके हथियार भी सोने के ही बने होते हैं। एरिक ऐने के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि जरूर तुम्हारे ऐने को वही लोग लेकर गए होंगे। ब्रॉनविन कहती है कि वो लोग यहाँ से थोड़े ही दूर पर नदी के उस पार रहते हैं और मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम वहाँ से अपने ऐने को ले लेना और मैं और डोरिना उनके सोने से अपनी जेबें भर लेंगे।
एरिक बोलता है ठीक है, सौदा पक्का। जिसके बाद ब्रॉनविन बोलती है ठीक है फिर, लेकिन पहले मैं इन दोनों बॉनों को मार देती हूँ। एरिक कहता है नहीं, इन्हें मत मारो, ये मुझे काफी पसंद है। ब्रॉनविन कहती है वाह, तुम तो बड़े रंगीन हो, तुम्हें बॉने पसंद है। वो लोग एक नाव से नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं, जहाँ हम बहुत सी छोटी परियों को उड़ते हुए भी देखते हैं। नाव पर डोरिनी और नियोन की अलग ही केमिस्ट्री चल रही थी। काफी देर तक बातचीत और छेड़छाड़ के बाद आफ्टर ऑल वो लोग गोब्लिन्स के इलाके में पहुंच जाते हैं। एरिक देखता है कि वहाँ एक गॉब्लिन्स पड़ा है और उसके खून से तारकोल की स्मेल आ रही थी। और फिर एरिक की नजर आने पर पड़ती है तो वो उसे लेने जैसे ही आगे बढ़ता है, वहाँ एक गॉब्लिन्स आकर उन्हें सूंघने लगता है और फिर उनके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद एरिक और सारा मिलकर उस गॉब्लिन से लड़ने लगते हैं और वो चारों बौने मिलकर आईने को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। गॉब्लिन की खूब पिटाई हो रही थी, इसीलिए वो अपने साथियों को बुलाने लगता है। एरिक उस गॉब्लिन को मार देता है, जिसके बाद सारा उस लॉकेट को उसके पास देखती है जो उसने उसे काफी पहले दिया था। लेकिन तभी और भी बहुत सारे गॉब्लिन्स वहाँ आ जाते हैं। सारा तो बच निकलती है, लेकिन एरिक एने और सारा को बचाने के लिए पूल को काट देता है और सारे गॉब्लिन्स एरिक पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद जब सारा एक तीर में आग लगाकर गॉब्लिन्स को मारती है तो वो जलकर मर जाते हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। नियोन और डोरिना की प्यार मोहब्बत वाली बातें चल रही थी और इधर ग्रिफ के भी अरमान बढ़ रहे थे। रात होने के बाद एरिक और सारा एक दूसरे के साथ रातें गुजारते हैं, लेकिन सुबह होने पर फ्रेया वहाँ आईने को लेने एक पोलर बियर पर बैठकर आती है और अब एरिक को ये पता चलता है कि सारा उसे धोखा दे रही है और वो रानी फ्रेया के कहने पर उसके पास आई थी। डोरिना बोलती है तुम्हें उस आईने को ले जाने से पहले मुझे मारना होगा। नियोन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेया उन्हें बर्फ में बदल देती है। जिसके बाद फ्रेया के कुछ सिपाही डोरिना और नियोन के बर्फीले स्टैचू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जाते जाते फ्रेया सारा को एरिक को मार देने को कहती है और वो बिना एक पल की भी देरी किए उसे अपने तीरों से मार देती है। फ्रेया के जाने के बाद जब ग्रिफ एरिक के सीने से तीर को निकालता है तो वो उठ जाता है, क्योंकि सारा ने तीर उसके लॉकेट पर मारा था। ब्राउनवेन कहती है कि वो चूक गई, जिस पर एरिक कहता है नहीं, वो कभी नहीं चूक सकती। तभी वहाँ कुछ बर्फीले बारासिंघा आते हैं जिनके ऊपर कुछ जादुई परियां थी। वो उन्हें वहाँ से फ्रेया के राज्य में लेकर जाती है। इधर दूसरी तरफ जब फ्रेया उस आईने से पूछती है कि ऐ आईने, मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे सुंदर कौन है, तो उसके अंदर से कुछ बाहर आता है, जिसे देखने के बाद फ्रेया डर जाती है। लेकिन वो उसकी बहन रवीना उसे बताती है कि जब व्हाइट स्नो ने मेरे ऊपर हमला किया तो मैं अपने शरीर को छोड़कर आईने में चली गई और उसके अंदर कैदी बनकर वहीं रही, लेकिन तुमने मुझे आजाद कर दिया। रवीना कहती है कि अब मैं तुम्हारे राज्य के जरिए और उसके पूरे सेना को तबाह कर दूंगी। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रिफ और ब्राउनविन भेस बदलकर जब महल में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो एक सिपाही उन्हें फ्रेया के पास लेकर जाने लगता है, लेकिन वो उन्हें मार देते हैं। दूसरी तरफ एरिक महल के ऊपर चढ़कर उसके अंदर चला जाता है। फ्रेया अपने सेना को व्हाइट स्नो की सेना से लड़ने के लिए मोटिवेट कर रही थी। तभी एरिक वहां आता है और उसके ऊपर तीरों से हमला कर देता है, लेकिन रवीना उसके तीरों को अपने हाथों से रोक लेती है। जिसके बाद फ्रेया की सेना एरिक को पकड़ लेती है और वो सारा को भी बंदी बना लेते हैं, क्योंकि उसने एरिक को जिंदा छोड़ दिया था। जब वो लोग एरिक को फ्रेया और रवीना के सामने पेश करने वाले थे तो एरिक टूल से कहता है तुम हमारे साथ लड़ो उनके खिलाफ जिन्होंने तुम्हारे माँ बाप को मारकर तुमसे दूर कर दिया। वो प्यार ही है जो हम सबको जोड़ कर रखती है। लेकिन टूल उसे फ्रेया और रवीना के पास लेकर जाता है, जहाँ रवीना टूल को एरिक को खत्म करने का हुक्म देती है। अपने तलवार को निकालकर उन्हें आजाद कर देता है और बाकी की सेना भी एरिक के साथ हो जाते हैं। जिसके बाद रवीना गुस्से में आकर अपने काले काले टेंटिकल से फ्रेया के सैनिकों पर हमला कर देती है। फ्रेया रवीना को ऐसा करने से मना करती है और जब वो उसकी बातों को नहीं मानती तो वो उन्हें बचाने के लिए उनके और अपने बीच एक बर्फ की दीवार को खड़ा कर देती है। रवीना कहती है कि मुझे लगता था कि मैंने तुम्हें मजबूत कर दिया है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो अभी भी खराब है।
फ्रेया पूछती है तुमने मुझे मजबूत कैसे बनाया, जिस पर रवीना कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इधर दीवार के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक आईने को लेने दीवार पर चढ़ रहा है। फ्रेया रवीना से पूछती है कि तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया था। वो उसे पकड़कर पूछती है कि ऐ आईने मुझे सच बताओ, जिसके बाद वो देखती है कि जब रवीना आईने से पूछती है कि सबसे खूबसूरत कौन है तो वो उसे बताती है कि तुम, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं, तुम्हारी बहन की बेटी बड़ी होकर तुमसे ज्यादा खूबसूरत बन जाएगी। उसके बातों को सुनने के बाद रवीना उसके आशिक को अपने वश में करके उसके बच्चे को मरवा देती है। फ्रेया को जब ये बात पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है, लेकिन रवीना उसे घायल कर देती है, जिससे कि वो बर्फ की दीवार टूट जाती है और सारे लोग इस पार चले आते हैं। रवीना एक बार फिर से उनके ऊपर हमला करने लगती है। फ्रेया रवीना के ऊपर हमला करते हुए कहती है कि मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दो, और वो रवीना को रोकने की कोशिश करती है। एरिक और सारा रवीना से लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके आगे टिक नहीं पाते, इसीलिए फ्रेया उसे रोकने की कोशिश करती है तो रवीना उसे भी मार देती है। जिसके बाद एरिक उसके ऊपर हमला करता है और फ्रेया उसके आईने को फ्रीज कर देती है। फिर एरिक अपने कुल्हाड़ी से मारकर उसके आईने को तोड़ देता है और आईने के टूटते ही रवीना भी मर जाती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि फ्रेया अपने आखिरी वक्त में एरिक और सारा को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है। और फ्रेया के मरने के बाद डोरीना और नियोन के साथ साथ जितने लोग भी पत्थर में बदल गए थे वो वापस से ठीक हो जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे दोस्तों इस मूवी के और भी पार्ट्स मौजूद है, अगर आप चाहते हो कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलता हूँ किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स टू यू, गुड बाय।